हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, इशू डिबेंचर्स क्लास 12th। गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A2C। आपको मेरे एप्लीकेशन पे अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स मिलेगा और साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का सिंगल कोर्स मिलेगा। इसमें आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और TS लेवल के सॉल्व क्वेश्चन। अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस, वो है 1000 रुपीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप का सिंगल का प्राइस है 500 रुपीज़। सो यू कैन ज्वाइन माई एप्लीकेशन, यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, you can download the application from Google Play Store, or you will have a link in the description box. So let's start question number 58. I have taken this question from TS Gravel 24-25 edition. The page number will be 9.81. You can find this question on page number 9.81. So let's start. See this. अब क्या बोला हमें? Fit India Limited has paid up share capital of rupees 1 crore divided into 5 lakh equity shares of rupees 20 each and 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 200 ईच। ये ऑलरेडी इशूड है। एक तो शेयर कैपिटल इशूड है, पेडअप शेयर कैपिटल इशूड है, मतलब इक्विटी शेयर्स इशूड है, और ये डिवेंचर्स इशूड है 10,000 डिवेंचर्स ऑलरेडी। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2022 इट फर्दर इशूड 7% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% redeemable at 25% premium to meet the long term funds requirements of rupees 1 crore 65 lakhs। ठीक है। तो ये नए डिवेंचर्स इशू किए गए, इनको हमने इशू किया 10% प्रीमियम पे और रिडीमेबल है 25% प्रीमियम पे, और इससे कितना फंड रेज किया हमने? 1 करोड़ 65 लैक्स। 1 जुलाई को इशू किए गए। द इशू प्राइस वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा इशू प्राइस मतलब 220 रुपीज़ है, जो पूरे ही एप्लीकेशन पे पेएबल है। बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आफ्टर द इशू और डिबेंचर वॉज रुपीज 25 लैक्स। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 इज रुपीज 10 लाख। ये PNL का लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ PNL में लॉस है, हमें पहले से दे रखा है। Now, you are required to pass the journal entries for the issue of debentures, prepare loss on issue of debenture account, pass the journal entries for interest on debentures if the interest is payable on 30th September and 31st March every year। तो गाइस, हमें दो पार्ट्स तो हमारे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और एक हमारा पार्ट है जिसमें हमें लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सीधे इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या बोला है? हमने सबसे पहले डिबेंचर्स को इशू किया 1 जुलाई 2022 को। ठीक, 7% डिबेंचर्स हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, और रिडीमेबल है 25% पे, टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ 65 लैक्स। अब देखो, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इस क्वेश्चन में जो जो नए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उनका हमें फेस वैल्यू नहीं दे रखा है। तो हम ये मानेंगे जो पहले से 10,000 डिबेंचर्स इशूड हैं, 7% डिबेंचर्स, वही उनका फेस वैल्यू अमाउंट है। तो ये नए डिबेंचर्स भी हमने 200 रुपीज़ पे इशू किए, प्रीमियम पे इशू किए, मतलब 220 पे। तो देखो, कैलकुलेशन में सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू कितनी है नए डिबेंचर्स की, 200 रुपीज़ प्लस 10% प्रीमियम पे इशू किए हमने। ठीक है, तो द इशू SPR इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10%, मतलब 20 रुपीज़। तो द टोटल इशू प्राइस इज रुपीज़ 220। दिस इज द इशू प्राइस। फेस वैल्यू के बाद है इशू प्राइस। ये हमारा इशू प्राइस है 220 रुपीज़। अब देखो, हमने कितने रुपए रेज किए हैं। द अमाउंट रेज इज 1 करोड़ 65 लैक्स। ठीक है, 1 करोड़ 65 लाख का अमाउंट हमने रेज किया है। तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए होंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट रेज्ड, जितना अमाउंट हमने रेज किया है 1 करोड़ 65 लाख, अमाउंट रेज्ड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है गाइस, तो 1 करोड़ 65 लैक्स हमने रेज किया है, डिवाइडेड बाय 220 रुपीज़ कर देते हैं। इशू प्राइस हमारा 220 रुपीज़ है, तो 1 करोड़ 65 लैक्स डिवाइड बाय 220। हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू किए हैं? 75,000। दीज आर द नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। ठीक है, अब और हमें रिडीम करना है इनको, 10% पे इशू किए हैं और रिडीम करना है 25% प्रीमियम पे। तो देखो, सब अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी होगी? देखो, 75,000 इंटू 200 रुपीज़, तो इट इज 75,000 इंटू 200 वुड बी 1 करोड़ 50 लैक्स। दिस इज अमाउंट रेज्ड एज अ फेस वैल्यू। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा वो अमाउंट भी निकाल लेते हैं।
20 रुपीज़ है, 10% मतलब 20 रुपीज़ है, तो 75,000 इंटू 20 रुपीज़, सो इट विल बी ₹15 lakhs। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो देखो हमारा डिबेंचर का फेस वैल्यू है 200 रुपीज़ और हमें बोला है 25% पे रिडीमेबल है, तो 25% निकाल लेते हैं 200 रुपीज़ का। 25% वुड बी 50 रुपीज़। ठीक है गाइस, ये 50 रुपीज़ हमारा प्रीमियम अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, टोटल निकाल लेना है। 75,000 डिबेंचर्स पे हमें वापस रीपे करते समय 50 रुपीज़ पे करने, तो टोटल दैट वी हैव टू पे एज अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 37,50,000। दिस इज अ लॉस वी हैव टू बुक नाउ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिबेंचर को इशू कर देते हैं। इट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो कितना पैसा आया हमारे पास, हमने 75,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो 75,000 इंटू 220 रुपीज़, दैट इज़ 1,65,00,000 रुपीज़ हमारे पास आए। 1,65,00,000। ठीक, टू 7% डिबेंचर अकाउंट। जो डिबेंचर अकाउंट है वो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। टू 7% डिबेंचर अकाउंट वुड बी 75,000 इंटू 200, इट वुड बी 1,50,00,000। ये हो गया फेस वैल्यू। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 10%। ठीक है, 20 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है 15 lakhs। दिस वन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15 lakhs, ये हो गया हमारा 15 lakhs। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इट इज़ 37,50,000। अब जितना हमने प्रीमियम रिडम्पशन लाइबिलिटी बुक किया है उतने हमें लॉस भी बुक करना है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इट वुड बी 37,50,000। ये लॉस हमने बुक कर दिया। अब देखो, अब हमें ये जो लॉस है इसको राइट ऑफ करना है। हमें हमें क्या बोला है, देखो हमें बोला है कि द इशू प्राइस वॉज पेबल अलॉन्ग एप्लीकेशन बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर इज 25 lakhs। कितना बैलेंस है, 25 lakhs का बचा है। और लॉस हमें दे रखा है पीएनएल में 10 lakhs का। भले ही पीएनएल में लॉस दे रखा हो, हम लॉस को राइट ऑफ करते समय जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इस लॉस को राइट ऑफ करते समय पीएनएल में डेबिट करेंगे हम लोग। कैसे, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस हमें दे रखा है 25 lakhs, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहला तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, राइट ऑफ करने के काम आ जाएगा। क्रेडिट करेंगे हम ये जो लॉस हमने डेबिट किया पहले 37,50,000 का, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 37,50,000 पूरा हम राइट ऑफ कर देंगे। अब जो बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट है वो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लेंगे। भले ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लॉस दे रखा है, बट हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट कर लेंगे। सो माइनस 25 lakhs, इट वुड बी 12,50,000। पीएनएल डेबिट हो जाएगा 12,50,000 से। ये केस हमारा हो गया जहाँ पे हमने क्या किया, लॉस को राइट ऑफ कर दिया। ठीक, अब हमें नेक्स्ट बोला है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री फॉर इशू डिबेंचर हो गई और राइट ऑफ भी कर दिया हमने। अब हमें बोला है लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बनाना है, तो इट इज़ वेरी इजी। लॉस डेबिट है, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। यहाँ पे लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बना रखा है मैंने फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम, हमने इशू किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 22, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इट इज़ 37,50,000। ये हो गया। अब हमने इस लॉस को राइट ऑफ किया, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एसपीआर से, दोनों से राइट ऑफ किया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एसपीआर, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इट इज़ 25 lakhs, by loss on, sorry, by statement of P&L, it is by statement of P&L, it is 12,50,000। तो टोटल हो गया हमारे पास 37,50,000। ये बन गया हमारा लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट। सिंपल है, दो ही स्टेप्स हैं सिर्फ, पोस्टिंग एंड टोटलिंग, बस। तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट बन गया, तो हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखो हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन के अंदर। एक तो जनरल एंट्री पास कर दी इशू और रिडम्पशन इशू की,
एक हमने लॉस ऑन इशूड में। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। अब हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, वो वाली जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। एक 10,000 डिबेंचर 7% ऑलरेडी इशूड है 200 रुपीज़ के, ठीक है। तो इन पे तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पहले 6 महीने का फिर 6 महीने का। और एक हमने इशू किए हैं 1 जुलाई को, तो इन पे 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि फर्स्ट जो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की डेट है वो है 30 सितंबर। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कैलकुलेशन सीख लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो 10,000 डिबेंचर्स मैंने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। एक डिबेंचर मेरा 200 रुपीज़ का है, तो ऑलरेडी हमारे पास कितने रुपए पड़े, 20 लाख रुपीज़ पड़े, ठीक है। तो ये जो है 20 लाख रुपीज़, इस पे तो पूरे 6 महीने का चार्ज होगा, इंटू 7% हमारा रेट है, इंटू 6/12, ठीक है। तो इंटू 7% डिवाइड बाई 2, इट इज़ 70,000। तो पहला डिबेंचर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 70,000 6 महीने का, 10,000 डिबेंचर्स पे। उसके बाद हमने जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं वो है 75,000 डिबेंचर्स, ठीक है, इंटू 200 रुपीज़ फेस वैल्यू उनकी, मतलब 1,50,00,000। ये डिबेंचर्स का अमाउंट है 1,50,00,000। इन पे 7% की रेट से इंटरेस्ट होगा, और 3 महीने का, 30 सितंबर तक 3 महीने का लगेगा। कैसे लगेगा देखो, हमने 1 जुलाई को डिबेंचर्स इशू करें, ठीक है। 1 जुलाई को जो डिबेंचर्स इशू करें तो 30 सितंबर तक हमें ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सो इट वुड बी 1,50,00,000 इंटू 7% इंटू 3/12। सो इट वुड बी 26,250, 26,2500। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, इट वुड बी 33,2500, 3,32,500। ये हमारा पहले 6 महीने का 30 सितंबर का ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है 31 मार्च का। तो देखो 31 मार्च का 10,000 डिबेंचर्स पे तो सेम निकलेगा, इंटू 200 रुपीज़, दैट इज 20 लाख उनकी फेस वैल्यू है, इंटू 7%, 7% इंटू 6/12, ठीक है। तो इट वुड बी सेम 70,000। नो, फॉर 75,000 डिबेंचर्स जो हमने बाद में इशू किए उन पे 6 महीने का निकलेगा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 200 रुपीज़ है, मतलब 1,50,00,000 इंटू 7/12, अब पूरे 6 महीने का, ठीक है। दैट इज 1,50,00,000 इंटू 7% डिवाइड बाई 2, इट वुड बी 5,25,000, 5,25,000 है। टोटल अमाउंट हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर 5,95,000। ये हो गया टोटल अमाउंट मार्च का, ठीक है। तो दो अमाउंट आ गए हमारे पास, ये सितंबर का आ गया, ये मार्च का आ गया। दोनों के लिए हम एंट्रीज पास कर देंगे। देखो सबसे पहला है ये 30 सितंबर की एंट्री है, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 33,2500, 3,32,000 टू बैंक, बैंक को पे कर दिया हमने। टू बैंक अकाउंट 3,32,500, ये हमने सीधा ही पे कर दिया टू बैंक। मैं चाहूँ तो डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक भी कर सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट ही पे कर दिया। 31 मार्च को एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक और एंट्री हो गई हमारी 31 मार्च की। इस समय हमारा अमाउंट है 5,95,000, तो 5,95,000 एंड 5,95,000, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब एक एंट्री और करनी रहती है, थोड़ा सा मेरे को स्पेस यहाँ कम मिल रहा है, ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ। एक 31 मार्च की एंट्री और है जिसमें हम डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 5,95,000 प्लस 3,32,500, so it would be 9,27,500 टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो 9,27,500, ठीक है गाइस। तो ये एंट्री हो गई हमारी डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो गाइस इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।